एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत जंगल में लकड़ियां बीन रही है। उसे कुछ कपड़े दिखे। जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने सारी लकड़ियां फेंक दी और डरी हुई वहां से भाग गई। एनिवर्सरी के मौके पर लियो और एल्मा ने अपने गिले शिकवे दूर किए और लियो ने एल्मा को भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है। एल्मा ने इनवॉइस और नेकलेस के जरिए उत्पन्न हुए शक को बयां किया। एवज में लियो ने एल्मा को चूमते हुए कहा, उसे भुलाते हैं। एल्मा और लियो करीब आए। ठीक उसी वक्त दारियो छत से कूदकर वहां पहुंचा। जॉय ने महसूस किया कि एल्मा खुश दिखने की कोशिश कर रही है पर है नहीं, और एस्तबान को ये बात बताई। उसी समय जॉय को अनजान नाम से मैसेज आया। एस्तबान ने उसे टोका कि वो किसी अजनबी से बात न करे, चूंकि अभी वक्त सही नहीं है। एस्तबान सच का पता लगाने में जुटा हुआ है। उसे अभी तक कोई कड़ी नहीं मिली जो ब्रेंडा के कातिल तक उसे पहुंचा दे। उसने फॉरेंसिक ऑफिसर को फोन किया और ब्रेंडा की मौत के केस की तहकीकात गहराई से शुरू करने के बारे में चर्चा की। एल्मा ने अपने रिश्ते को सुधारने के क्रम में एक दूसरे से सब कुछ शेयर किया, पर अभी तक दारियो के बारे में नहीं बताया। लियो उसे छुट्टियां मनाने के लिए कहीं ले जाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए जैसे ही एल्मा कुछ और ऑर्डर करने के लिए आई, तब दारियो लियो से एक प्रशंसक की तरह मिलता है। वो एल्मा और लियो से एक साथ मिलने की ख्वाहिश करता है। एल्मा को भय है कि कहीं दारियो उनका सच लियो को न बता दे। जॉय करीना के साथ उस अजनबी के मैसेज न आने को लेकर अपनी परेशानी व्यक्त करती है। दारियो एल्मा के सामने अपना प्यार जाहिर करता है और कहता है कि वो एल्मा को लियो के साथ नहीं देख सकता। जब वो एल्मा से जबरदस्ती करता है, एल्मा उसके पैर में सैंडल गड़ा कर वहां से निकल देती है। लियो के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। वो सबके लिए खाना बनाते हैं। जॉय एल्मा को अपने पिता के बदलाव के बारे में बताती है। खाने के दौरान जॉय एक सेल्फी सबके साथ लेती है। दारियो का कॉल इस बीच एल्मा के पास आता है। वो अपने परिवार की खुशियों के बीच अब दारियो को नहीं लाना चाहती और कॉल काट देती है। एस्तबान कुछ चीजों को देखता है। उसके बाद एल्मा को मिलने के लिए बुलाता है। दारियो नर्स को डांटता है और तस्वीर हटाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी माँ को उसकी पिता की याद आए। दारियो के ज़हन में आता है उसकी पिता की मृत्यु का वो दृश्य, जब उसके पिता ने यहाँ के स्टाफ से पिस्टल छीन कर खुद को गोली मारी थी। वो याद दारियो के दिल दिमाग से जाती ही नहीं है और शायद वहीं से उसकी माँ सदमे में चली गई थी। एल्मा जब एस्तबान से मिलती है तब एस्तबान बताता है कि दारियो तुम्हें चाहता नहीं है, वो लियो को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। एल्मा ये सुनकर दंग रह जाती है।